हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त फलनों के अवकलन पर। मीन्स फलन का फलन, इसका अवकलन किस प्रकार करते हैं। तो कोई फंक्शन, ये फलन ऐसे है कि एफ जी एक्स, तो इसका अवकलन कैसे होगा। तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल ये होगा एफ जी एक्स प्लस एच, और इसको जी एक्स को यदि हम टी मान लें और जी एक्स प्लस एच को टी प्लस के मान लें, तो इसमें निश्चित रूप से यदि एच टेंस टू जीरो तो के टेंस टू जीरो हो रहा है। देखिए किस प्रकार से, यदि एच को जीरो पर टेंस कर देंगे तो ये जी एक्स बन जाएगा, और जी एक्स तो टी है जबकि जी एक्स टी प्लस के है। इस तरह निश्चित रूप से के भी जीरो पर टेंस कर जाएगा। तो इसके अवकलन का तरीका होता है फार्मूला डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स फलन के फलन का अवकलन। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपान एच, ये फार्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच मीन्स एफ जी एक्स प्लस एच, और जी एक्स प्लस एच को हमने टी प्लस के मान लिया, माइनस एफ एक्स को एफ जी एक्स और एफ जी एक्स कितना है टी मान लिए, और अपान ये एच हो रहा है। अब इस फंक्शन में टी प्लस के है और फंक्शन टी में है, तो निश्चित रूप से यहां भी टी होना चाहिए, क्योंकि एच टेंस टू जीरो से टी तो वेरिएबल है, टी तो वेरिएबल है। जैसे लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच, यही देख लीजिए एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, जो वृद्धि करता है एच यही नीचे रहता है, यही टेंस करता है, तो ये डिराइवेटिव हो जाता है। तो यहाँ के वृद्धि कर रहा है, मीन्स एच टेंस टू जीरो की जगह के टेंस टू जीरो अपान के होना चाहिए। तो इसके लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टी प्लस के माइनस एफ टी में के का भाग और के का गुणा कर दें, और इस एच को यहाँ लिख लें। फिर से देख लीजिए, इसको उतार लिए, एच को यहाँ लिख लिए, के का गुणा भाग कर दिए, और अब इस लिमिट को दोनों में लिख दें, इसको अलग और इसको अलग। तो क्या आ रहा है, लिमिट यहां ध्यान दीजिए, एच टेंस टू जीरो को के टेंस टू जीरो लिख सकते हैं, तो यहां के टेंस टू जीरो लिख लें, और एफ टी प्लस के माइनस एफ टी और अपान ये के है, और इनटू लिमिट, फिर ये एच टेंस टू जीरो से ही होगा, के है, इस के को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए टी प्लस के जी एक्स प्लस एच है, केवल टी जी एक्स है, तो के क्या होगा, के लिए जी एक्स प्लस एच में से इस जी एक्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा के, और अपान है एच। तो इस तरह वेरिएबल टी में है, वृद्धि के पर है, तो ये हो गया डी डी टी ऑफ एफ टी, और इनटू लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपान एच, यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो डी डी एक्स ऑफ ये हो रहा है जी एक्स। इस तरह इस एफ टी को आप लिख सकते हैं, एफ टी यहाँ देखिए टी का वैल्यू है जी एक्स, तो जी एक्स लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन निश्चित रूप से इसी से इजी हो जाएगा समझने में। वैसे लास्ट स्टेप इसका लिख दे रहे हैं डी डी टी ऑफ एफ टी मीन्स टी क्या है जी एक्स है,
ये gx लिखने का मतलब फलन का फलन ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन, और इनटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। लेकिन आप यहीं से समझिए एफ जी एक्स का डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्यों नहीं हो रहा है? जैसे ये इजी है टी के रिस्पेक्ट में करना, जैसे ये एफ टी है, क्योंकि फलन का फलन है तो टी के रिस्पेक्ट में करना है तो टी के रिस्पेक्ट में कर लिया। वैसे करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन इजी है टी के रिस्पेक्ट में करना तो टी के रिस्पेक्ट में कर लिए। और फिर इस टी का मीन्स जी एक्स क्या है? टी है। ये जी एक्स को चलिए यहाँ केवल इजीली समझने के लिए टी लिख दे रहे हैं, टी को फिर यहाँ जी एक्स तो लिखे ही हैं। तो एफ टी का टी के रिस्पेक्ट में और फिर वापस टी का यक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह फलन के फलन का अवकलन आ जाता है इजीली। मीन्स इसका यूज कैसे करते हैं ये देख लीजिए। जैसे किसी y का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और नहीं हो पा रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t के रिस्पेक्ट में कर लें, और फिर t का x के रिस्पेक्ट में। यदि अभी भी t का x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है तो चलिए u के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो u के रिस्पेक्ट में कर लें, और फिर u का x के रिस्पेक्ट में। मीन्स लास्ट में तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई ही आता है, और ये डी डी टी डी टी डी टी डी यू डी यू अंदर ही अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन आप कहिए कि एडजस्ट कर जाते हैं उसमें। मीन्स y को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, और फिर उसका x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाते हैं जब तक कि वो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट न हो जाए। तो इस तरह इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए। ये फलन है y इक्वल कास स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं कास अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसमें समझना है किस प्रकार फलन के फलन का फलन है। ये एक्स के रिस्पेक्ट में करना है आपको, जबकि ये अंडर रूट एक्स है। मीन्स एक फलन के फलन का, तो ये हो गया फलन का फलन, क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर रूट हो गया फलन का फलन, और फिर कास ये फलन हो गया, और फिर पूरे का स्क्वायर ये हो गया एक्स पावर n के फॉर्म में, तो फलन के फलन का फलन हो गया। इसको चलिए किस प्रकार से मानते हुए हम कर रहे हैं, तो ये मान लेंगे, चलिए t मान ले रहे हैं, अंडर रूट एक्स को t मान ले रहे हैं, तो कास अंडर रूट एक्स को u मान लें, कास अंडर रूट एक्स को u, तो इस तरह u क्या हुआ, कास अंडर रूट एक्स को t मान लिया गया, तो u हो गया कास t। और अब ये y क्या है, y कास अंडर रूट एक्स है। चलिए यहीं से देख लीजिए, कास अंडर रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, कास t, और पूरा है क्या, ये पूरा कास अंडर रूट एक्स ही तो u है। तो सीधे सीधे इतना तर्क नहीं करना, सीधे कास अंडर रूट एक्स को u मान लिए तो यहाँ डायरेक्ट u लिख लें और ये स्क्वायर हो गया। और इस तरह इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले u का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कितना इजी है, डी डी यू ऑफ y, तो u स्क्वायर का u के सापेक्ष 2u आ गया। अब इस u का t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कास t है तो d dt ऑफ u, कास t का अवकलन जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t। अब t का अंडर रूट एक्स है तो x के रिस्पेक्ट में t का 1/2 अंडर रूट एक्स। ये तो याद होना चाहिए, क्योंकि x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1 फार्मूला पढ़े हैं। तो अंडर रूट एक्स का
ये अंडर रूट यक्स मीन्स यक्स पावर 1/2, तो n मीन्स 1/2 और यक्स पावर n -1 -1/2, तो 1/2 और नीचे इसको लिखेंगे अंडर रूट यक्स। मीन्स ये हमेशा यूज होने वाली चीज है, याद रहना चाहिए, अंडर रूट यक्स का 1/2 अंडर रूट यक्स। तो इस तरह अब सारे को बस लिख देना है एक साथ। तो डी dx ऑफ y क्या हो रहा है, ये हो रहा है du ऑफ y, dt ऑफ u, dx ऑफ t। देखिए कितना इजी है, y का x के सापेक्ष करना था, नहीं हो रहा था तो हमने u के सापेक्ष कर दिया y का, और u का फिर t के सापेक्ष कर दिया, और फिर तब t का लास्ट में x के सापेक्ष कर दिया। इजीली हो गया डिफरेंशिएशन। अब सारा वैल्यू लिख दे, क्या क्या इसमें है। dy/du, तो ये आ रहा है 2u, और ये है माइनस साइन t, और ये है 1/2 अंडर रूट यक्स। इसी को बस यक्स के टर्म में ला देना है आपको। कितना आ रहा है ये 2u मीन्स क्या है, कास अंडर रूट यक्स, और ये माइनस को यहीं लगा ले, साइन, चलिए 2 से 2 यहीं कैंसिल हो गया, 2 को यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो माइनस u मीन्स कास अंडर रूट यक्स, ये है साइन t, t मीन्स अंडर रूट यक्स, और ये है 1 अंडर रूट यक्स। ये डिफरेंशिएशन हो गया कास स्क्वायर अंडर रूट यक्स का। जब आप ऐसे ही मान के करते हैं, अभ्यास हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो u t w v लास्ट में यक्स ऐसे आपको मानना नहीं होगा, सीधे सीधे आप करते जाएंगे और ये इजीली हो जाएगा। इस तरह से देखिए मैं कैसे बिना u t y ये सब लिखे हुए कर रहा हूँ। इसको डायरेक्ट देखिए, इसको इस प्रकार से करते हैं कि आप कास ऐसे अंडर रूट यक्स ए स्क्वायर तो लिखना ही होगा। अब आप u और t बिना माने कैसे कर रहे हैं। कास अंडर रूट यक्स स्क्वायर है तो आप मन में ही सोचेंगे कि जैसे यक्स होता है यदि, तो यक्स स्क्वायर का ऐसे 2x ऐसे लिख लेते, मीन्स कास अंडर रूट यक्स। लेकिन ये यक्स तो नहीं था, कुछ और ही था, तो यदि यक्स के अतिरिक्त कुछ भी और है तो उसका आगे आप डिफरेंशिएशन करते हैं, और फिर 2 कास अंडर रूट यक्स। अब कास अंडर रूट यक्स का डिफरेंशिएशन आपको नहीं याद होगा, आपको तो कास यक्स का याद है माइनस साइन यक्स। तो अब मन ही मन सोच लेंगे कि काश यक्स ही रहता तो क्या करते, तो हम माइनस साइन यक्स लिख लेते। लेकिन यक्स तो नहीं है, ये अंडर रूट यक्स है, तो यक्स के अतिरिक्त जो भी है, जो मन में सोच ले रहे हैं तो उसको आगे आपको लिखना होगा। आप यक्स मान के कर तो देंगे, लेकिन जो मन में सोच ले रहे हैं यक्स के प्लेस पर जो कुछ भी है तो उसको आगे आपको बढ़ाते रहना है, और तब तक बढ़ाते जाएंगे जबकि डायरेक्ट यक्स के रिस्पेक्ट में न कर लें। तो -2 कास अंडर रूट यक्स साइन अंडर रूट यक्स। अब अंडर रूट यक्स का तो यक्स के रिस्पेक्ट में आपको याद है कि 1/2 अंडर रूट यक्स, यहां मन में कुछ भी नहीं सोचना है, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। तो इस तरह आप इजीली उसको बढ़ाते जाएंगे, और भी प्रैक्टिस हो जाएगी जब, तो ये ddx यहाँ लिखे हैं, फिर यहाँ लिखे हैं, और फिर यहाँ किए हैं, आप किसी एक लाइन में ही पूरा क्लियर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, y इक्वल साइन कास यक्स स्क्वायर। चलिए इसको पहले मान के बता रहे हैं। यक्स स्क्वायर को
यू मान लेते हैं, क्योंकि कास यक्स के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हैं, यक्स स्क्वायर के लिए फार्मूला नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए कास का एंगल यक्स स्क्वायर को यू मान ले रहे हैं। और कास यक्स स्क्वायर को टी मान ले रहे हैं, तो इस तरह टी इक्वल हो गया कास, और यक्स स्क्वायर तो मान ही चुके हैं, ये यू आ गया। और फिर साइन कास यक्स स्क्वायर, ये तो वाई ही लिए हैं, अब इसको लिखते जाएं तो ऐसे हो रहा है, देखिए वाई इक्वल साइन, और ये कास यक्स स्क्वायर मीन्स ये टी ले लिए हैं, माने अब मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह y इक्वल साइन टी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इजीली, टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा है साइन टी का कास टी, और इस टी का u के रिस्पेक्ट में कास यू का माइनस साइन यू, और इस u का x के रिस्पेक्ट में यक्स स्क्वायर का 2x आ गया। और इस तरह डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, देखिए तीनों को एक साथ लिख रहे हैं, और ये इस तरह एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप देख लें। तो देखिए डी वाई डी एक्स हो गया, डी यू डी टी मीन्स एडजस्ट कर जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यू है कास टी, और ये है माइनस साइन यू, और ये है 2x। सबको x में लिख दें, आंसर आ जाए -2x ही पहले लिख दे रहे हैं। कास t क्या है ये, तो t है ये कास u, t कास u है, तो कास के बाद लिखना होगा कास u। फिर से देखिए -2x, ये कास यहां तक है, और t मीन्स कास u, t कास u हो गया। और फिर अलग से है माइनस साइन u, और ये आ गया -2x कास u क्या है यक्स स्क्वायर, और ये ये दो जगह -2x कास t कास u हो गया, ये माइनस को हम लिख लिए हैं। तो -2x कास u को, कास u का ये यक्स स्क्वायर है, और इसी तरह साइन u का ये यक्स स्क्वायर है, और इस तरह ये डिफरेंशिएट हो गया। और आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कैसे कर रहे हैं, एक लाइन में ही इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जैसे साइन, और आप मन में सोच लें कि ये पूरा यक्स है, तो साइन यक्स का क्या होता है कास यक्स, यक्स मीन्स आप मन में सोचे हैं कास यक्स स्क्वायर को, तो ये यक्स तो नहीं है, साइन यक्स का कास यक्स होता है, ये यक्स नहीं है, तो इसका फिर आगे डिफरेंशिएशन करना होगा अवकलन। तो कास यक्स का क्या होता है, कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, तो कास यक्स का साइन होता है, जबकि ये कास यक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब फिर अभी आगे करना होगा। तो कास यक्स का माइनस साइन यक्स, अब यक्स स्क्वायर का करेंगे तो यक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ऐसे जहां तक आप मन में सोच रहे हैं तो वहां तक करते जाएंगे, और जहां डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया, यक्स के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे कर रहे हैं, वहां लास्ट टर्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन का। इसको मिला लीजिए, -2x कास यक्स स्क्वायर, और ये है साइन यक्स स्क्वायर। इस तरह आप
को ऐसे प्रैक्टिस पहले कर लेंगे, इसके बाद आप इजीली डायरेक्ट ही एक लाइन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, y इक्वल अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स, फलन के फलन का फलन किस प्रकार से है ये? tan का एंगल स्टैंडर्ड भाव में तो x होता है, यहाँ अंडर रूट एक्स है, और फिर ये खुद tan भी अंडर रूट स्क्वायर रूट में है। तो इस तरह इसको मान रहे हैं अंडर रूट एक्स को, चलिए t मान लें, और tan अंडर रूट एक्स को u मान ले रहे हैं, तो u इक्वल tan अंडर रूट एक्स को t मान चुके हैं, तो u इक्वल tan t स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। मीन्स t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इजीली इसको कर सकते हैं। और अब y इक्वल अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स को u मान लिया गया है, तो u ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि अंडर रूट एक्स को आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो इस तरह u के रिस्पेक्ट में y का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट u ये हो जाएगा इजीली, और ये t के रिस्पेक्ट में u का tan t का सेक स्क्वायर t ये डिफ्रेंसिएशन होता है, और फिर अंडर रूट x का वही फिर x के रिस्पेक्ट में 1/2 अंडर रूट x, और इस तरह y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन u का, फिर u का t के रिस्पेक्ट में, फिर t का x में, ऐसे dt dt du ये आ रहा है। मीन्स यहाँ 1/2 अंडर रूट u सेक स्क्वायर t, और ये 1/2 अंडर रूट x, ये आंसर आ गया। बस करना ही है कि सारे को x में चेंज कर देना है। तो x में चेंज करें, अंडर रूट u क्या है? ये u है tan अंडर रूट x, tan अंडर रूट x, और इनटू सेक स्क्वायर t मीन्स अंडर रूट x है, और फिर अपन 2 अंडर रूट x, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेक स्क्वायर अंडर रूट x, और अपन 4 अंडर रूट x, और यह अंडर रूट tan अंडर रूट x, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। इसको आप डायरेक्ट देखिए कैसे कर सकते हैं, बिना माने ही सीधे सीधे। और यदि ज्यादा शार्ट नहीं हो रहा है तो डी डी एक्स लिखते जाएं, तब भी इजीली हो जाएगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट बिना टी यू माने कैसे करेंगे। ऐसे मन में ही सोच लेंगे, मन में कि अंडर रूट एक्स की तरह है, तो कैसे करते हैं इसको। ऐसे 1/2 अंडर रूट एक्स मीन्स ये हो गया tan अंडर रूट एक्स, लेकिन x है तो नहीं, ये है तो tan अंडर रूट एक्स, तो इसलिए अब इस tan अंडर रूट एक्स का अभी आगे करेंगे। और फिर 1/2, चलिए थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं इस शार्ट मेथड में। तो tan अंडर रूट एक्स का कैसे करते हैं, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स करते हैं, लेकिन इस tan एक्स तो नहीं है, ये तो अंडर रूट एक्स है, मीन्स उसका फिर आगे करते हैं। तो इस तरह डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अपन अंडर रूट tan अंडर रूट एक्स। इस तरह आप शार्ट मेथड से भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो यदि आपका कंसेप्ट डिफरेंशिएशन के लिए क्लियर हो रहा है, सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे हो, तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।